हाय दोस्तों, आप सभी को जैक एंजिल चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैसूर में हूँ। पर्यटन के लिए ये मैसूर बहुत मशहूर है। मैसूर भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। आज की यात्रा है मैसूर के भव्य करंजी प्राकृतिक पार्क को देखने के लिए। ये करंजी झील का मुख्य प्रवेश द्वार है। करंजी झील प्राकृतिक पार्क मैसूर चिड़ियाघर के पास में ही स्थित है। पार्क के सामने एक विशाल पार्किंग क्षेत्र है। यहाँ पार्किंग के लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह है टिकट काउंटर। यह है यहाँ के टिकट के दाम और पार्किंग शुल्क। पर्यटक करंजी झील की सैर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कर सकते हैं। यहाँ हर मंगलवार को छुट्टी रहती है। करंजी झील मैसूर की सबसे पुरानी शहरी झील में से एक है। कन्नड़ में करंजी का मतलब फाउंटेन होता है। यह 90 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस पार्क की एक विशेष विशेषता इसका चौड़ा पैदल मार्ग है। इस पैदल पथ के दोनों किनारों पर कई ताड़ के पेड़ और छायादार पेड़ लगे हुए हैं। यह पार्क हर दिन पैदल चलने और जॉगिंग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए सुबह 5:30 से 7 बजे तक है। पैदल चलने और जॉगिंग करने के लिए एक विशेष पास की आवश्यकता होती है। यह पार्क प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है। इस पार्क का वातावरण बहुत ही शांत है। पार्क के अंदर ज्यादा शोर करना वर्जित है। यह पार्क दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस झील को देखने के लिए हर दिन कई पर्यटकों यहाँ आ जाते हैं। करंजी झील मैसूर पैलेस से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करते हैं। प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर इस झील के निकट ही स्थित है। करंजी झील मैसूर की एक बहुत प्रसिद्ध झील है। यह झील प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। मैसूर चिड़ियाघर से करंजी झील तक कॉम्बो टिकट उपलब्ध है। इस झील का निर्माण मैसूर राजा ने पीने के पानी के उद्देश्य से करवाया था। इस झील को 1976 के दौरान मैसूर चिड़ियाघर को सौंप दिया गया था। तब से यहाँ कई बदलाव किए गए हैं। जानिए इस नेचर पार्क झील का रखरखाव मैसूर चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। हर साल इस नेचर पार्क में 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। फोटोग्राफी और नेचर वॉक के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ये नेचर पार्क करंजी झील के आसपास बनाया गया है। ये पार्क मैसूर शहर के मध्य में ही स्थित करते हैं। यह पार्क कई देशी पेड़ों का घर भी है। यहाँ एक हाथी की छोटी मूर्ति है। इसके बगल में एक छोटा वॉच टावर भी है। वॉच टावर के शीर्ष से इस उद्यान की सुंदरता का आनंद भी लिया जा सकता है। यहाँ फुटपाथ को छोड़कर बाकी सब जगह देखे तो हरी भरी है। यह सजावटी घास लगाकर किया गया है। यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है। यहाँ पर्यटकों के लिए पेड़ों के नीचे कई विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। इस पार्क में बच्चों को खेलने का भी एक जगह है। यह खेल क्षेत्र
बच्चों के लिए मनोरंजन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। बच्चों के खेल क्षेत्र के बगल में पक्षियों का एक छोटा सा संग्रह है। यह है सिल्वर तितर। सिल्वर तितर बहुत सुंदर और रंग बिरंगे पक्षी है, इसलिए यह पक्षी बहुत लोकप्रिय है। इस पक्षी का मूल निवास दक्षिण पूर्व एशिया है। इनका स्वभाव बहुत शांत होता है, इसलिए यह पक्षी चिड़ियाघर प्रदर्शनियों के लिए बहुत उपयुक्त है। अब हम देख रहे हैं बड़गरगर। इस पक्षी को आमतौर पर बुगीस या पैराकीट्स के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी छोटे और रंग बिरंगे तोते हैं। उनका मूल निवास ऑस्ट्रेलिया है। ये पक्षी बहुत मिलनसार होते हैं। बुड़गरगस में रंगों की विविधता होती है। वे बीज, फल और सब्जियां खाते हैं। ये है पीच्ड फेस्ड लवबर्ड्स। इन पक्षियों को गुलाबी चेहरे वाले लवबर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी बहुत ही पालतू पक्षी है। इस पक्षी का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्ष के करीब होता है। इस पक्षी का मूल स्थान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है। यह है सुनहरा तितर। इन पक्षियों को चाइनीज तितर के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी का मूल स्थान चीन है। यह पक्षी हर किसी को बहुत ही जल्दी अपने ओर आकर्षित कर लेता है। इसका रंग और लंबी पूंछ इसके आकर्षण का मुख्य कारण है। यह एक लोकप्रिय सजावटी पक्षी है। यह एक बर्ड एवियरी है। पक्षियों को रखने के लिए एक बड़ी इमारत या पिंजरे को एवियरी कहा जाता है। यह एवियरी भारत की सबसे बड़ी वॉक थ्रू एवियरी में से एक है। यहाँ आम मोर, सफेद मोर, काले हंस और अन्य पक्षियों के कुछ संग्रह है। यह काला हंस एक बड़ा जल पक्षी है। यह कई देशों में एक सजावटी पक्षी है। यह प्राणी उद्यानों में एक लोकप्रिय पक्षी है। यह एवियरी के लिए एक आदर्श पक्षी है और यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। और अब हम देख रहे हैं आम मोर। इस आम मोर को भारतीय मोर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इसका रंग हर किसी को आकर्षित करता है। भारतीय संस्कृति में इसका महत्व के कारण इस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। यह अनुग्रह, सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह पक्षी सर्वाहारी होते हैं। ये विभिन्न आवासों में पाए भी जाते हैं। ये आमतौर पर जंगलों, खेतों और शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह है रेड जंगल फाउल। यह पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। यह देशी मुर्ग की तरह दिखेगा। यह पक्षी आमतौर पर वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे बीज और छोटे कीड़े खाते हैं। यहाँ बंदर भी बहुत है। यह पक्षीशाल झील के किनारे पर बनाया गया है। यहाँ एक कृत्रिम झरना है। यह पानी करंजी झील से पंप किया जा रहा है। इसके बाद इस्तेमाल किया गया पानी करंजी झील में छोड़ा जा रहा है। इस एवियरी की ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। बुगी, कैनरी और फिंच पक्षियों को आमतौर पर एवियरी पक्षी कहा जाता है, क्योंकि वे एवियरी जीवन के लिए उपयुक्त है। एवियरी की एक विशेष विशेषता यह है कि पक्षी नियंत्रित वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। एवियरी को कई आकारों और आयामों में बनाया जा सकता है। एवियरी का उद्देश्य छोटे पिंजरों की तुलना में पक्षियों के लिए अधिक प्राकृतिक और विशाल वातावरण प्रदान करना होता है। यहाँ सफेद मोर भी है। इन पक्षियों को अक्सर एल्बिनो कहा जाता है। वे पीले रंग में पैदा हुए हैं। परिपक्व होने पर यह सफेद हो जाता है। उनके सफेद पंख ल्यूसिज्म नामक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। एवियरी के अंदर घूमना एक अद्भुत अनुभव है। पार्क के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में बांस लगाए गए हैं।
यहाँ एक पत्थर पर हाइड्रोफाइट्स लिखा है। हाइड्रोफाइट्स जल निकायों या आर्द्र भूमियों में उगने वाले पौधे हैं। यहाँ की झील में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पर्यटकों के लिए यहाँ कई नावें हैं। 4 सीटों वाली नावें और 8 सीटों वाली नावें उपलब्ध है। बड़े एवियरी के ठीक बगल में एक छोटा एवियरी भी है। यहाँ सारस क्रेन समूह के पक्षी भी है। सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। इस पक्षी का वजन 7 से 8 किलो होता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 152 से 156 सेंटीमीटर है। यह नेचर पार्क एक तितली पार्क भी है। यह उद्यान विभिन्न प्रकार की तितलियों का घर है। इस पार्क में लगभग 45 से अधिक प्रकार की तितलियां पाई जाती है। इसलिए यहाँ तितलियों के खाने के लिए कई जड़ी बूटियां भी उगाई जाती है। पर्यटकों के लिए यहाँ कई विश्राम केंद्र है। यह ध्यान के लिए एक बहुत ही शांत जगह है। यह यहाँ की जंगल नर्सरी है। यह यहाँ का बांस पार्क है। बांस कई विशेषताओं वाला एक पेड़ है। यह पेड़ वास्तव में घास परिवार का सदस्य है। बांस इस ग्रह पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। कुछ बांस सिर्फ एक दिन में 3 फीट तक बड़े होते हैं। बांस के पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। बांस के जो शूट्स है वो एशियाई संस्कृतियों में एक लोकप्रिय भोजन का सोर्स है। बांस के पौधे में दूध की तुलना में अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। बांस के जंगल अन्य पेड़ों की तुलना में हवा से लगभग 5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकते हैं। प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी समाधान के लिए बांस सर्वोत्तम विकल्प है। यह पार्क विभिन्न प्रकार की तितलियों, पक्षियों और जानवरों का घर है। यहाँ बहुत सारे पक्षी है। पक्षियों को देखने के लिए यहाँ एक वॉच टावर है। यह वॉच टावर बहुत ऊंचा है। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि पक्षियों की 147 स्पीशीज यहाँ रेगुलर विजिटर्स है। करंजी झील का कुल क्षेत्रफल 90 एकर्स है। यहाँ का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 55 एकड़ है। भारतीय मोर यहाँ के सबसे आम पक्षी है। हेरॉन्स, एशियन ओपन बिल स्टॉक्स, एग्रेट्स, रोज रिंग्ड पैराकीट्स आदि यहाँ पाई जाने वाली पक्षियों की कुछ अन्य प्रजातियां हैं। प्राकृतिक इतिहास का क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर इस झील के पास में ही स्थित है। इस पार्क के संग्रहालय में बिना टिकट के प्रवेश संभव है। करंजी झील 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कन्नड़ में करंजी का मतलब फाउंटेन होता है। मैसूर सैंडलवुड, रोजवुड आर्टिफैक्ट, स्टोन स्कल्पचर्स, इंसेंस स्टिक्स, सिल्क साड़ीज आदि बहुत कुछ बातों में प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटक के प्रमुख आईटी हब में से एक है। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में मैसूर कर्नाटक में ही दूसरे स्थान पर है। मैसूर कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अच्छा दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें दे दीजिए। अगले वीडियो में फिर से एक सुंदर वीडियो लेकर के हम आपके पास आएंगे। तब तक स्टे सेफ, बाय।